तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा नाम है करिश्मा रावत और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स। और फिर से स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के एक खूबसूरत गांव मंदार गांव से, जो कि उत्तराखंड राज्य में पड़ता है और टेरी गढ़वाल जनपद में पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को आज का मौसम दिखा लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं ब्लॉगिंग की कंटिन्यू। तो दोस्तों, मौसम की बात करें, अगर मौसम दिखाने का तो बात की बात है, अगर मौसम की बात करें तो आज बहुत ज़्यादा ठंडा है। और मैं आ रखी हूँ अभी अपने भैंस वाले घर में, और हमारी भैंस को भी काफ़ी ठंड लग रही है। वैसे आजकल ना बाहर ही रखा रहता है, यानी कि बाहर पे ही बांधा रहता है, क्योंकि ठंड हो चुकी है ना। तो जिस दिन धूप होती है उस दिन बाहर ही रहती है भैंस, और जिस दिन धूप ना हो, जैसे आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो आज भैंस जाएगी अंदर, और जिस टाइम मैं घास से आ जाऊंगी उसी टाइम मैं भैंस को बाहर भी निकालूंगी। तो चलिए जी, करते हैं आगे ब्लॉगिंग कंटिन्यू, तब तक के लिए बने रहिए। तो देखिए जी मौसम की बात करें तो मौसम कुछ इस प्रकार से, ये देखो, और कितना भयंकर घिरा हुआ है बादलों से। ये देखो आसमान, और वो रही हमारी खैड़ पर्वत की चोटी, जहाँ की मेरा मायका है थात गाँव, वो देखो। और इस प्रकार से है कुछ आज का मौसम। और ये है हमारा पुराना वाला घर, जहाँ हमारी भैंस रहती है। और ये देखो, यहाँ जेठानी जी की भैंस रहती है उधर वाली हमारी, और वहीं पे दूसरा कमरा भी है, तो वहाँ पे बकरी रहती है। और यहाँ हम रहते थे मेरी शादी से पहले भी, और शादी के 2-3 महीने में भी रही इधर, पर उसके बाद हमारा न्यू घर बन गया था, तो अब हमने ये घर भैंस के लिए कर दिया है। और ज़्यादा छोड़ा नहीं है, मतलब भैंस भी रहती है और हम आते जाते रहते हैं इधर, तो हो ही जाती है घर की देख रेख। तो चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। और ये देखो मेरे हाथ कितने काले हो रखे, क्योंकि मैंने दरांती पे धार लगाई ना, ये देखो, और अभी ढंग से भी नहीं लगाई बल्कि। तो ये जो दरांती है, इस पे धार लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तब घास जल्दी जल्दी कट जाती है, नहीं तो काफ़ी टाइम लगता है घास काटने में। क्योंकि वो मतलब जैसे कि क्या ही बताऊँ आपको, अब गढ़वाली भाषा में उसे बोलते हैं दाथड़ी पालियाना, यानी कि जल्दी जल्दी ताकि घास हो जाए हमारा। तो थोड़ा सा धार और लगा लेती हूँ अपनी दरांती पे, थोड़ा ही लगाई थी मैंने, ताकि मैं जल्दी से घर आ जाऊँ। आज तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा है, ठंड भी लगेगी बहुत ज़्यादा वाली, क्या करें फिर, काम तो करना ही है। तो चलिए जी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जाते हैं अब घास के लिए। और जहाँ मैं जा रही हूँ ना, पहले तो आज मौसम ठंडा है, वहाँ और भी ज़्यादा ठंडा है। और मेरी नाक देख ही रहे होंगे आप ठंडे से कितनी लाल हो रखी है, पर कहाँ दिखनी हमारा नाक लाल है, क्योंकि हम तो ऑटोमेटिक ही काले हैं, काले बना रखे हैं भगवान जी ने। तो क्या ही करे, कोई बात नहीं, इंसान का दिल गोरा होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, काले गोरे से कुछ नहीं होता। भगवान ने सबको एक जैसा सब कुछ दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊंच नीच भेदभाव कर रखा हो किसी में। और ये देखो, मैंने टोपी भी पहन रखी है, और ये टोपी ना बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये टोपी लाई है मेरे लिए मेरी नाना जी, भले पैसे मैंने ही दिए, पर वो जैसे मार्केट जाते हैं ना, और उन्होंने लाना भी कहाँ से है, खुद के पैसों से, क्योंकि वो खुद कॉलेज करती है। तो वो याद दिलाते रहते हैं कि भाभी ऐसा लाना है तुम्हारे लिए, वैसा लाना है। तो जब भी मतलब मार्केट जाती है, तो उसने देखा होगा कि टोपी आ रखी, तो उसको सीधा ध्यान आए कि मेरी भाभी जी भी है, तो उसने ला दी मेरे लिए टोपी। और वो क्या बोलते हैं, मोजे वगैरह कुछ भी चीज़ हो, जैसे उसे दिखे ना मार्केट में कि हाँ ये भाभी के लायक है, तो तुरंत कर लेगी फ़ोन। और बोलते हैं ना कि मतलब किसी, तो क्या करें उन करीबी रिश्तों का जिन्होंने कुल दूसरों के बारे में उल्टा सोचना है। भले वो मेरी इतनी मतलब ये है कि देखो, जो आस पड़ोस या कोई भी रिश्ता हो ना, वो भले दूसरे के बारे में भला नहीं सोचेगा, बट बुरा तो जरूर ही सोचता है। तो मतलब कि इससे अच्छा है कि दूर के ही रिश्ते ठीक होते हैं, या फिर पास वाले भी बहुत करीबी रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो हमारे बहुत करीब होते हैं। जैसे देखो, मेरी जेठानी लोग तो कितने भयंकर मस्त है, यानी कि वैसे मेरी दीदी लोग भी नहीं रहे होंगे जैसे मेरी जेठानी लोग हैं। तो ऐसी है मेरी ये वाली ननद भी, जैसे मेरी छोटी बहन होगी वैसे ही। एक रीना राणा ब्लॉग्स भी देखा होगा आपने, वो ननद भी मेरी बहुत प्यारी है। ठीक है, तो जो ये वाली ननद है ना,
तो मतलब ये करते रहते हैं फ़ोन वान की, भाभी क्या लाऊं आपके लिए, कैसा लाऊं, मतलब कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें हो। देखो जैसे ठंडियों के मौसम में ये टोपी ला दी, अब मैं कल से यही बाँझ के लिए भी लेके जाऊँ, नहीं तो मेरे पास टोपी ही नहीं थी, देखी हो गया आपने, मैं कभी टोपी रखती ही नहीं हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी। तो गाइस मेरे हो गए हैं 2 पुली घास, यानी कि 3 पुली मैंने बांध दिए और चौथी बांधने के लिए है, और 6-7 गट्ठी घास के लेके जाती हूँ मैं। और वैसे आज ठंड का मौसम है और वैसे मैं ना गदेरे की जगह पे आ रखी हूँ, तो चलो कोई नहीं, घास निकालते टाइम बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। और ऊपर से मेरी टोपी भी इतनी ज़्यादा गर्म है कि क्या ही बताए आप लोगों को, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है इसमें। तो देखो, और मेरे लिए कमेंट आ रहे कि क्या बात बोली, अपनी भाषा में ब्लॉग नहीं बना रहे। तो सॉरी आप लोगों के लिए जो गढ़वाली की वजह से मेरी वीडियो देखते हैं और आजकल उनके लिए गढ़वाली वीडियो नहीं आ रही है। पर ऐसा नहीं है, ज़रूर मैं आपके लिए गढ़वाली वीडियो लेके आऊँगी। हफ्ते में एक वीडियो हिंदी में आएगी या फिर 2 वीडियो हिंदी में आएगी, ताकि ना ही हिंदी वाले नाराज़ हो और ना ही गढ़वाली वाली। आप लोगों के लिए दोनों भाषा में ब्लॉग आएंगे, हिंदी वाले भी गढ़वाली वाले भी। और गढ़वाली वाले लोगों सुन लो, मैं हिंदी में इसलिए बना रही ना, देखो लोगों को, देखो डेली का रूटीन है मेरा, घास पानी लकड़ी भैंस ये वगैरह। तो जैसे डेली का रूटीन है, अगर हफ्ते में एक ब्लॉग मेरा हिंदी में आए ना, तो गढ़वाली वालों को समझ आ जाए, हिंदी वालों को समझ आ जाएगा कि देखो जैसे मैंने बोलती हूँ ना कि देखा मैं घास का आई हूँ, तो उनको समझ नहीं आता कि क्या चीज़ बोल रहे हैं। तो हिंदी में आ जाता है कि देख लो मैं अभी आ रखी हूँ घास के लिए, ठीक है। जैसे मैं बोलती हूँ कि ये हमारी भैंस है, तो यूँ हमारा भैंस हो। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें डिफरेंस होती है हिंदी में गढ़वाली में, तो इसलिए कभी कभी हिंदी ब्लॉग भी बनाना पड़ता है ताकि हिंदी वालों को भी समझ आ जाए। और मुझे दोनों चीज़ को लेके चलना पड़ेगा, जहाँ मेरी पब्लिक बोलेगी, जैसे मेरी पब्लिक बोलेगी मुझे वैसे ही करना पड़ेगा, उनके तहत ही चलना पड़ेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, वैसे होता रहता है। कमेंट में अपनी राय देते रहा करो, चाहे गढ़वाली वाले हो चाहे हिंदी वाले, चाहे कोई भी हो, अपनी राय ज़रूर दिया करो, ताकि मुझे ऐसा हो कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही है, ताकि आप लोगों को और मुझे यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग आगे भी सिखाते रहेंगे। तो चलिए जी, अब निकालती हूँ थोड़ा और घास और तब चलती हूँ घर। टाइम भी 12 बज चुके हैं, लेट भी हो ही रहा है। और मैं फ़िलहाल अकेले आ रखी हूँ। ये देखो, बाग वालों की डर तो होती है, पर क्या करें, करना तो है ही। अब जिस दिन जाने का समय भी होगा उस दिन रोक भी कौन सकता है भला किसी को। तो चलिए जी, करते हैं आगे कंटिन्यू ब्लॉग भी और काम। तो चलिए जी, फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अपने भैंस के घर। ये देखो, और मेरा घास भी हो गया है और मैंने उसे रस्सी पे बांध दिया है और मैंने निकाली है 5-6 गट्ठी घास। तो बहुत है, कल वैसे भी बांझ के लिए जाना है तो काफ़ी ही है। मैंने कहा चलो घर भी चलते हैं, वहाँ भी ठंडा भी था और टाइम भी हो गया अपने टाइम 1 बज चुके हैं। तो चलिए जी, कोई बात नहीं, टाइम पे घर भी आ चुके। और देखिए जी, मैंने भैंस के लिए घास भी रख दिया है, भैंस के पास घास भी डाल दिया है, ठीक है, घास भी दे दिया है भैंस को। और अब फिर से इस रस्सी को और दरांती को उठाती हूँ और चलती हूँ इस वाले घर से घर। और भैंस तो आज अंदर ही है क्योंकि ठंडा काफ़ी हो रहा है ना, इसलिए भैंस को बाहर नहीं निकाल। और ये देखो, मैं मतलब जहाँ जैसे भी कुछ भी काम करती हूँ तो ब्लॉग भी कंटिन्यू करती हूँ, तो मेरी सांस फूलती रहती है। फाइनली मैं अपने न्यू घर भी पहुँच चुकी हूँ। और चलिए, मेरे यहाँ अभी ढेर सारे कपड़े धोने के लिए और खाना बनाने के लिए। तो देखिए जी, चावल मैंने चढ़ा लिए हैं और दाल आपको पता ही है कि दाल मैं सुबह ही बना लेती हूँ। तो देखिए, मुँह हाथ धुल लेती हूँ पहले और कपड़े भी धुल देती हूँ। तो ये देखिए, इतने सारे कपड़े हैं और ठंड से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, पर क्या करें, करना भी ज़रूरी है, करना नहीं है तो क्या करें। तो फाइनली गाइस, शाम के 3 बज चुके हैं और मैंने देखो अभी जस्ट कपड़े धुले हैं। ये देखो, आने के बाद तुरंत बाद ना मैंने ये कपड़े धुले। देखो, उसके बाद मैंने मोटर चालू की, मोटर देखती हूँ कि पानी हमारा ऊपर भर गया होगा या नहीं। और आज ये पानी ऐसा क्यों हो रहा होगा। तो चलिए जी, ये टंकी आधा हो गई है, यानी कि ये 1000 लीटर की है और ऊपर 500 वाली लीटर है। तो यानी कि इस टंकी से पता चलता है कि जब ये आधा हो जाए तो ऊपर की टंकी भर चुकी होगी। वैसे तो गिर जाता है ना उधर पानी, पर कोई नहीं, चलो बंद कर लेते हैं, हो ही गया होगा। क्योंकि वहाँ से जेठानी जी ने बर्तन वगैरह भी धुलने हैं उस पानी से ना, और फिर उनको परेशानी होती है बाद में निकालने से ना, जब ज़्यादा हो जाता है वहाँ, मतलब ज़्यादा नीचे चला जाता है टंकी में पानी।
तो क्या होता है कि निकलता नहीं है पानी। तो मैंने अभी तक ना खाना भी नहीं खाया और मैं आई रूम पे सीधा मतलब आई किचन पे, और मैंने सीधा पहले आग जलाई क्योंकि बिना आग की तो पेश नहीं चल रही है। देखो ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। खाना तो मैंने उसी टाइम बना लिया था, आपने देख दिया था, क्योंकि दिन में मैंने सब्जी मैंने वो दिन का साग भी मैंने सुबह ही बना लिया था, और भात चावल मैंने अभी बनाए हैं। तो चलिए जी अब मैं गर्मा गर्म खाना भी खा लेती हूँ। तो अभी गर्म ही समझो क्योंकि सब्जी मेरी गर्म हो रही है। तो चलिए खाना खाते हैं आप। तो दोस्तों फाइनली टाइम 4:30 हो गए और मैंने भात वगैरह भी खा लेना, भाड़ा वगैरह भी मैं ठहर, और मैंने चाय भी बना ली देखा, और मैं पीणू चाय ये देखा। और आज तो चूल्हे पर बैठना सीजन ना, तो तब मैं चूल्हे पर बैठी हुआ जो ये देखा जरा देखा ये माँ अंगार ना, ये देखा आग तो नहीं जगाई, अंगार छने ये देखा। तो दोस्तों देखिए हम टाइम तो दोस्तों टाइम 5 बज चुके हैं, और तुम्हें पता है कि पहाड़ों में क्या होता है कि जैसे बारिश होती है तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो मेरी बेटियां स्कूल से आई और उन्होंने बोला कि चाची हमारा मन पकोड़ी खाने का कर रहा है, चलो हम पकोड़ी बनाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो जब तुम्हारी इच्छा है तो पकोड़ी बना लेते हैं। और पकोड़ी बनाने का नतीजा ना ये देखो पता क्या है, ये वाला चिल्लर ला रखा है, ये देखो ये वाला चिल्लर, और इससे देखो आंचल बेटा की उंगली भी कट चुकी है और मेरी भी, और आरसी उंगली काट के ना वो बर्तन मांजने चली गई है। ये भगवान तीनों के कारणों में, इसमें पता नहीं कैसे कैसे हमारा सबूर ही नहीं है, इसमें पता नहीं कैसे उंगलियां ही कटती है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हमारी पकौड़ी बनाने की वो जारी है, ऐसे बना रहे हैं, थोड़ा सा ही बना रहे हैं, ज्यादा तो कहाँ से बनाने, पट्टी लगा फिलहाल। हाँ और पट्टी भी ये देखो पट्टी बांध रखी, क्या करेगा, एक पकौड़ी बनाने का सबूर तक नहीं है। ये देखिए खत्म है, हम खत्म। तो फाइनली दोस्तों ये देखिए हमारी बनने लग गई है स्टार्ट पकौड़ी, ये देखिए ये देखिए। और मेरी मदद करने मेरी बेटियां हैं, मुझे कुछ काम करने। तो देखिए ये हो गई है हमारी पकौड़ी बनना स्टार्ट। फिलहाल ये मैंने इसलिए डाला कि हो गया तेल गरम या नहीं, तो इससे पता चलता है कि हो ही गया तेल गरम। डालो ना खाना का बिल्कुल तेने कहीं तो फाइनली एक कटोरे मन जेठान जी देनी, एक सासू जी देनी, और अब हम तीनों का ये देखा हार से खाई और मैं खाई और चला कही यो बच्चों बस नहीं बती। फाइनली दोस्तों शाम के टाइम में रात को बज चुके हैं 9 और मैं किचन से आ चुकी हूँ अपने रूम में देखिए। और यहाँ पे मैंने अपना बिस्तर वगैरह भी लगा दिया है। तो और हमने खाना वगैरह कब का खा लिया था, मैं बैठी थी आग सेक रही थी वहाँ पे किचन में। तो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आशा उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल कन्नी गढ़वाली ब्लॉग के नाम से सब्सक्राइब कर दे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी, और जो भी त्रुटि होगी आप कमेंट में ज़रूर लिखना ताकि मैं उनको सुधार कर सकूँ। तो बाय बाय दोस्तों, मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जय देव भूमि उत्तराखंड।